हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग जायंट। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं कोडिंग जायंट। सो गाइस, ये डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम देखने वाले कि डीबीएमएस का 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है डीबीएमएस में। सो गाइस, चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीबीएमएस का 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। सो डीबीएमएस 3 टायर आर्किटेक्चर डिवाइड्स द कंप्लीट सिस्टम इनटू 3 इंटरलेटेड बट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स एज शोन बिलो। अब डीबीएमएस क्या 3 टायर आर्किटेक्चर क्या करता है, डिवाइड करता है कंप्लीट सिस्टम को इनटू 3 इंटर रिलेटेड बट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करता है। अब वो कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं हम पहले देख लेते हैं। तो पहला होता है एक्सटर्नल लेवल होता है, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है एंड फिजिकल लेवल होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारा डेटा उसके बाद स्टोर हो जाता है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, पहले एक्सटर्नल लेवल होता है, फिर कॉन्सेप्चुअल, फिर फिजिकल। उसके बाद हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। अब एक्सटर्नल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल के बीच में जो डेटा इंडिपेंडेंस यूज होता है वो होता है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एंड कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल लेवल के बीच में जो डेटा इंडिपेंडेंस यूज होता है वो होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो पहले हम समझेंगे कि 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, जैसे एक्सटर्नल, कॉन्सेप्चुअल एंड फिजिकल। उसके बाद हम देखेंगे डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, जैसे लॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड फिजिकल लेवल क्या क्या होते हैं डीबीएमएस 3 टायर आर्किटेक्चर में। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल लेवल क्या होता है डीबीएमएस 3 टायर आर्किटेक्चर में। Physical level. In simple term, physical level of a database describe how the data is being stored in the secondary storage device like disk and tape, and also give insights on additional storage detail. अब देखो, सिंपल जो फिजिकल लेवल होता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर है वो करता क्या है कि इसको हम सिंपल समझ सकते हैं कि ये ऐसा डिस्क्राइब करता है डेटाबेस को, मतलब डेटा हम कैसे स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में सेकेंडरी स्टोरेज पे लाइक डिस्क एंड टेप में। एंड ऑल्सो ये क्या करता है, इनसाइट्स देता है, गिव इनसाइट्स ऑन एडिशनल स्टोरेज डिटेल। अब इनसाइट्स जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इनसाइट्स मतलब डेटाबेस क्या करता है, ढेर सारे डेटा को कलेक्ट करता है, उसके बाद उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इनसाइट्स। अब हम सेकंड देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है। Conceptual level. At conceptual level, data is represented in the form of various database table. अब देखो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है, डेटा जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस डेटाबेस टेबल। वेरियस डेटाबेस टेबल के फॉर्म में डेटा क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, स्टूडेंट डेटाबेस में कंटेन स्टूडेंट एंड कोर्स टेबल। अब स्टूडेंट का जो डेटाबेस होगा वो क्या करेगा, कंटेन करेगा स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा एंड कोर्स का इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगा, विच विल बी विजिबल टू यूजर बट यूजर आर अनअवेयर ऑफ दियर स्टोरेज। जो कि क्या है, यूजर को दिखेगा बट यूजर उसके स्टोरेज से अनअवेयर रहेगा। सपोज करो आप कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, या आप कॉलेज का ही फॉर्म भर रहे हो, तो वहाँ पे होता क्या है, आपको सामने तो दिख रहा है कि आप इनपुट कर रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं, रोल नंबर दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सब कुछ है, बट आपको ये नहीं पता है कि वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो यही होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल। सो यार अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लेवल क्या होता है डीबीएमएस आर्किटेक्चर में। एक्सटर्नल लेवल, एन एक्सटर्नल लेवल स्पेसिफाई अ व्यू ऑफ द डेटा। देखो एक्सटर्नल लेवल जो क्या करता है वो स्पेसिफाई करता है व्यू ऑफ द डेटा। डेटा को हम कैसे देख सकते हैं, मल्टीपल यूजर डेटा को कैसे देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल लेवल टेबल। कॉन्सेप्चुअल लेवल टेबल के टर्म्स में क्या करता है, एक्सटर्नल लेवल क्या करता है कि व्यू प्रोवाइड करता है डेटा को देखने के लिए। ईच एक्सटर्नल लेवल व्यू इज यूज्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ अ यूजर। अब देखो ईच एक्सटर्नल लेवल क्या करता है, यूज टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी। वो क्या करता है, पर्टिकुलर कैटेगरी की नीड्स को क्या करता है, कैटर करता है। कैटर मतलब देखो पूरा करना होता है, मतलब वो किसी यूजर की पर्टिकुलर कैटेगरी का कोई यूजर है, उसको जैसे भी डेटा को देखना है, व्यू से देखना है डेटा का, उसका जो भी व्यू होगा तो उसकी नीड को पूरा करे, उसको पूरा डेटा दिखाए जो भी उसको देखना है। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होता है एक्सटर्नल लेवल। फॉर एग्जांपल, फैकल्टी ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज इंटरेस्टेड इन लुकिंग कोर्स डिटेल। अब समझ लो फैकल्टी जो है आपकी यूनिवर्सिटी की, वो क्या है, इंटरेस्टेड है लुकिंग कोर्स डिटेल को देखने में, वो इंटरेस्टेड है ऑफ स्टूडेंट्स। सो एंड स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू एकेडमिक्स, अकाउंट्स, कोर्सेज एंड हॉस्टल डिटेल्स एज वेल एज। अब यहाँ पे देखो कहने का मतलब क्या है, अब फैकल्टी है उसका एक अलग व्यू है डेटा को देखने का, कि वो क्या करना चाहते हैं, वो बस देखना चाहता है कोर्स डिटेल्स के बारे में। लेकिन जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो कोर्स के बारे में देखना चाहता है, अकाउंट्स के बारे में देखना चाहता है एंड हॉस्टल डिटेल्स के बारे में। मतलब दोनों लोगों का जो परसेप्शन है डेटा को देखने का व्यू है वो अलग अलग है। तो यही होता है एक्सटर्नल लेवल, जिसमें क्या करता है, एक्सटर्नल लेवल क्या करता है, हर एक यूजर के नीड को क्या करता है, कैटर करता है, मतलब पूरा करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीबीएमएस 3 टायर आर्किटेक्चर। अब हम देखते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। सर अब हम देखते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है।
Data independence means a change of data at one level should not affect the another level. अब डेटा इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि चेंज ऑफ अ डेटा एट वन लेवल. आप अगर डेटा में किसी एक लेवल पे आप डेटा को चेंज कर रहे हैं, शुड नॉट अफेक्ट द अदर लेवल. वो डेटा क्या करे कि अदर लेवल को क्या करे, अफेक्ट ना कर सके. मतलब आप समझ लो एक पर्टिकुलर एरिया में आप डेटा को अगर चेंज कर रहे हो तो अदर लेवल जो है वहां पे डेटा चेंज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. So two types of data independence are present in this architecture. अब data independence क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं DBMS आर्किटेक्चर में. तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं. सो फर्स्ट हमारा होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. अब हम देखते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है. फिजिकल डेटा independence is defined as the ability to make changes in the structure of the lowest level of the database management system without affecting the higher level schema. और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या करता है, इसके पास क्या होती है, एबिलिटी होती है टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द लोवेस्ट लेवल. ये क्या करता है, लोवेस्ट लेवल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंजेस कर सकता है विदाउट अफेक्टिंग द हायर लेवल. विदाउट अफेक्टिंग द हायर लेवल, ये लोअर लेवल में चेंजेस कर सकता है, बट क्या होता है इसमें हायर लेवल जो हायर लेवल स्कीमा होता है वो अफेक्टेड नहीं होता है. Hence, modification in the physical level should not result in any changes in logical or view level. समझ लो फिजिकल लेवल में जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो क्या करेगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा अदर लॉजिकल लेवल या व्यू लेवल में कोई भी चेंजेस को वो इफेक्ट नहीं करेगा. अब हम देखते हैं कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है. So logical data independence is defined as the ability to make changes in the structure of the middle level of the DBMS without affecting the highest level schema or application program. अब देखो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, इसके अंदर एबिलिटी होती है मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मिडिल लेवल ऑफ द डीबीएमएस. ये डीबीएमएस के मिडिल लेवल में क्या करता है, चेंजेस करता है विदाउट अफेक्टिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्ट्रक्चर. स्कीमा या स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं. मतलब क्या करता है, मिडिल लेवल में चेंजेस करता है जिससे क्या होता है हायर लेवल स्कीमा क्या होता है अफेक्टेड नहीं होता है, चाहे वो स्कीमा हो चाहे वो एप्लीकेशन प्रोग्राम हो. Hence, modification in the logical level should not result any changes in the view level or application program. इसमें क्या होता है, अगर हम कोई मॉडिफिकेशन करते हैं लॉजिकल लेवल में तो क्या करेगा, उसके रिजल्ट से कोई अदर लेवल में क्या होगा, उसके चेंजेस से लॉजिकल लेवल में अगर हम कोई चेंजेस कर रहे हैं तो उससे अदर हायर लेवल जो क्या होगा अफेक्टेड नहीं होगा. सो गाइस यही था डेटा इंडिपेंडेंस एंड डीबीएमएस आर्किटेक्चर. तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया. ये डीबीएमएस का लेक्चर नंबर 3 था. सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बीसीएमसी से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग, कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.